मसालों के बीच में ये खौलता हुआ तेल। आप गेस कर पा रहे हैं आज की रेसिपी क्या है और क्या मैं बनाने जा रही हूँ। अगर आप गांव से रिलेट करते होंगे और यूपी या बिहार के बाशिंदे होंगे तो आपने ये रेसिपी ज़रूर ही खाई होगी। आज मैं बनाने जा रही हूँ लहसुन और हरी मिर्ची का कूटा। कहीं कहीं इसे कूटा कहते हैं, कहीं कूचा कहते हैं, और ये आप इसको चटनी भी कह सकते हैं, लेकिन है तो ये चटनी ही। पर अगर मैं कहूँ कि ये बहुत ही बड़े बड़े पकवान के भी स्वाद को फेल कर देती है तो बिल्कुल ही अतिशयोक्ति नहीं होगी। ये सिंपल सी ऑथेंटिक फ्लेवर से भरी हुई चटनी कमाल की लगती है, बहुत ही चटपटी बनती है और किसी भी खाने के स्वाद को 1000 गुना बढ़ा देती है। नमस्कार, कुकिंग विद अरुणिमा में आप सभी का तहे दिल से स्वागत है। आज मैं लेकर आई हूँ लहसुन और हरी मिर्ची का कूटा। ये मैंने अपनी दादी से सीखा था। मेरी दादी खाना बनाने की और खिलाने की बहुत शौकीन थी, तो जब भी दादी हमारे पास होती हैं हमारा डाइनिंग टेबल या पूरा दस्तरखान तरह तरह के चटनी अचार मुरब्बे से सजा होता। तो वो ये कूटा बहुत अच्छा बनाती थी, सिंपल से दाल चावल के साथ या लंच बॉक्स में पूरी पराठे के साथ। ये बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन होता है। तो इसके लिए मैंने ली है लगभग 100 ग्राम ये तीखी वाली हरी मिर्च। आप इसका कलर देख के समझ पा रहे होंगे, ये बहुत ही तेज़ मतलब तीखी है। इस मिर्च में जो है वो तीखापन ज़्यादा है। तो 100 ग्राम मैंने ये मिर्ची को अच्छी तरीके से धोया, डंडी इसकी तोड़ दी है और सुखा लिया है किसी टॉवल में या पंखे के नीचे। और इसी में मैं 250 ग्राम कम तीखी वाली है, जिसमें जो ज़्यादा तेज़ नहीं होती मिर्ची, जिसमें मिर्च में तीखापन कम होता है, मोटी वाली हरी मिर्ची, वो लगभग मैंने 250 ग्राम इसी के साथ ऐड की है। और 250 ग्राम ही अदरक लिया है, उसको भी छील के अच्छी तरीके से वॉश करके सुखा लिया है। और लहसुन लगभग आधा किलो लिया है, उसकी भी सारी कलियों को छील के धो के सुखा लिया है। तो सूखने की प्रक्रिया बहुत ज़रूरी है, क्योंकि कहीं भी मॉइस्चर अगर किसी भी चटनी अचार में आ गया तो आपको पता है वो फंगस को दावत देगा और वो अचार और चटनी की शेल्फ लाइफ ज़ीरो हो जाएगी। तो ड्यूरेबिलिटी के लिए ये अचार आपका महीनों सालों चल सकता है, उसके लिए इन सभी इंग्रेडिएंट्स का ड्राई होना ज़रूरी है। और अगर आपके पास पुराने ज़माने वाला वो खरल है तो बस तो लहसुन अदरक और हरी मिर्च को कूच डालिए उसी खरल में डाल के, या पत्थर वाले जो पुराने ज़माने की कूटनी आती थी या लोहे वाली आती थी खरल जिसमें मसाले वगैरह कूटे जाते थे, नहीं है तो फिर मिक्सी जिंदाबाद। मिक्सी में पल्स मोड पे हम इसको कोर्सली ग्राइंड करेंगे, क्रश करेंगे। बहुत फाइन पेस्ट नहीं बनाना है भाई, कूटा है कूचा है तो कूचना ही होगा हमें, बहुत ही फाइन पाउडर या पेस्ट इसका नहीं बनाना है। ऐसे क्रश कर लिया। आप चॉपर है तो चॉपर में भी आप इसको चॉप कर सकते हैं इन सारी चीज़ों को। मिर्ची आपको कितनी तीखी लेनी है या ज़्यादा लेनी है, कम लेनी है, वो आपके टेस्ट पे डिपेंड करता है। अगर आप तीखा बहुत ही ज़्यादा पसंद करते हैं तो पूरी की पूरी मिर्ची आप तीखी वाली ले लें। मैंने थोड़ी सी ये मोटी मिर्ची भी इसमें मिला दी है ताकि बहुत ही ज़्यादा इसका तेज़ फ्लेवर ना हो। तो बस इस तरीके से अदरक, हरी मिर्च और लहसुन को हमने क्रश कर लिया है, कोर्सली ग्राइंड कर लिया है। अब आएंगे चंद मसाले। तो जब भी ये सब्जियां लहसुन अदरक हरी मिर्च को हम कूच के मिलाते हैं तो उसका सारा फ्लेवर जब इन मसालों के साथ इन्फ्यूज़ होता है तो कमाल का टेस्ट उत्पन्न होता है। अब मसालों की तरफ चलते हैं। सौंफ 2 चम्मच ली है, 1 चम्मच जीरा, 2 चम्मच पीली सरसों, 2 चम्मच खड़ी धनिया, 1 चम्मच मेथी, और इन सारे मसालों को हम ड्राई रोस्ट करेंगे। प्रोसेस वही है, रीज़न वही है कि थोड़े से ये कड़क हो जाएं ताकि कोर्सली ग्राइंड करने में हमें आसानी हो, और कोई मॉइस्चर कंटेंट हो तो वो रिलीज़ हो जाए ताकि हमारे अचार चटनी की शेल्फ लाइफ बढ़ जाए। तो बस इसको मसाले वाले जार में हमें 1-2 बार चलाना है, बहुत फाइन इसका भी पाउडर नहीं बनाना है, थोड़ा मोटा मोटा ही पीसना है हमें। अब 1 कप लिया मैंने सरसों का तेल। बहुत ही सिंपल रेसिपी है पर कमाल का रिजल्ट इस रेसिपी का है। अब ये सरसों का तेल जब बिल्कुल गर्म हो जाए, मतलब बॉइलिंग हॉट हो जाए, तो मैंने इसमें हींग डाली है। ये हींग जो है शुद्ध वाली हींग है, जो पाउडर फॉर्म में नहीं है, थोड़ी सी खड़ी है, तो मैंने इसको चाकू से क्रश करके डाल दिया है। ये तेल गर्म होने के लिए छोड़ दिया है। अब देखिए हमारे क्रश्ड लहसुन अदरक और हरी मिर्च है, इसमें 1 चम्मच अजवाइन और 1 चम्मच कलौंजी डाली, 2 चम्मच धनिया पाउडर पिसा हुआ डाला, और इसके बाद डाला 2 चम्मच लगभग हल्दी पाउडर, और 1 से 2 चम्मच कश्मीरी लाल मिर्च पाउडर एक अच्छे से कलर के लिए, और इसके बाद इसमें जाएगा लगभग 2 बड़े चम्मच नमक। किसी भी अचार या चटनी में नमक थोड़ा अपर एज पे ही पड़ता है, वो भी इसको प्रिजर्व ही करेगा चटनी या अचार को। तो 2 बड़े चम्मच नमक मैंने डाल दिया है।
और इसके बाद वही जो मसाले हमने पीस के रखे थे, कोर्सली ग्राइंडेड मसाले, सौंफ जीरा वाला, तो उसमें उसको भी मैंने 2 बड़े चम्मच इसमें डाल दिया है। और ये हींग वाला तेल जो बिल्कुल खौलता हुआ है, इस सारी सामग्री में हम मिला देंगे और अच्छी तरीके से मिक्स करेंगे। तो ये बहुत ही सिंपल सी रेसिपी है। आप इसको कम अमाउंट में भी बना सकते हैं, ज़्यादा अमाउंट में भी बना सकते हैं, और ये आपका महीनों ये अचार ख़राब नहीं होता। आप इसको फ्रिज में रखें, बाहर रखें, कहीं भी रखें, ये अचार जो है वो महीनों तक ख़राब नहीं होता। और लास्टली इस अचार को प्रिजर्व करने के लिए आप इसमें नींबू का रस मिला सकते हैं, लेकिन मैंने 1 चम्मच विनेगर डाल दिया है। आसान सा प्रोसेस है, विनेगर भी इसको प्रिजर्व करेगा। या आप चाहें तो इसमें 1 बड़ा चम्मच नींबू का रस भी डाल दें, वो भी साइट्रिक एसिड होता है, वो भी इस अचार को या चटनी को प्रिजर्व करेगा। तो ये लहसुन और हरी मिर्च का कूटा या कूचा एक बार ज़रूर बनाएं। मुझे पूरा विश्वास है कि आप भी अगर आपको लहसुन से एलर्जी नहीं है, बहुत सारे भारतीय लोगों को लहसुन का टेस्ट पसंद नहीं आता और किसी किसी को बहुत अच्छा भी लगता है, पर अचार में आप यकीन मानिए वो लहसुन का कच्चापन बिल्कुल ही नहीं आता, क्योंकि हमने बॉइलिंग हॉट ऑयल इसमें डाला है, मस्टर्ड ऑयल। अब इसको हम कांच की बरनी में, मैं छोटे छोटे कांच के जार में इसको स्टोर कर लेती हूँ और महीनों ये जो है ख़राब नहीं होती। हालांकि बहुत लंबे समय तक ये चटनी बच ही नहीं पाती, इतनी ज़्यादा लोगों को पसंद आती है कि ये आराम से जो है पूरी कंज्यूम हो जाती है। देखिए, आप इस चटनी को नॉर्मल पूरी, पराठे, रोटी, चावल, दाल के साथ तो खा ही सकते हैं। आप कोई स्टफ़ पराठा बना रहे हैं, कोई भी ऐसी स्पेशल रेसिपी, सत्तू का पराठा बना रहे हैं, तो 1 चम्मच आप ये डाल दें और उसका टेस्ट देखिए क्या कमाल का बनता है। तो बहुत सारी रेसिपीज़ में भी हम इस चटनी को यूज़ कर सकते हैं। तो आज मैंने शेयर किया लहसुन और हरी मिर्च का कूटा। मुझे उम्मीद है कि आपको ये रेसिपी पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज का वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत धन्यवाद।